हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी वेबसाइट में मेटापिक्सल को कैसे इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसमें मैं इम्प्लीमेंट करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। हमने यहाँ पर गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र से एक मेटापिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हो, बेसिकली ये टोटली फ्री है। एंड इस पिक्सल की मदद से आप लोग फाइंड आउट कर पाते हो कि आपके वेबसाइट में या किसी और की वेबसाइट में मेटापिक्सल इम्प्लीमेंट है या नहीं। जैसे कि मेरी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपको यहाँ पे मेटापिक्सल हेल्पर की मदद से देखेंगे तो नॉट फाउंड आ रहा है। वहीं पर मेरी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें आप देखोगे यहाँ पर मेटापिक्सल इम्प्लीमेंटेड है और यहाँ पर आपको आपका पिक्सल आईडी भी शो हो जाता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में मेटापिक्सल को इंस्टॉल करने से पहले हमको मेटापिक्सल को क्रिएट करना होता है। पिक्सल को क्रिएट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा एड्स मैनेजर पे, फेसबुक के एड्स मैनेजर में। फेसबुक एड्स मैनेजर में जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर है सबको पता है, काफ़ी सारे वीडियोज ओनली डिबगिंग पे, मतलब जो फिक्स ईरर आते हैं उसमें मेरे अवेलेबल हैं। वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसा कि बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट आपके पास होना चाहिए मेटापिक्सल क्रिएट करने के लिए। हमारे पास काफ़ी सारे बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट है और क्योंकि हमको टेस्टिंग करके आपको दिखानी है कि कैसे करें, तो हम सिंपली एक अपना ये वाला बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से नया बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ऐड अकाउंट है एंड इसमें हम सेटिंग बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सेटिंग बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके पास आपके बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप उसका सारा डाटा देख सकते हो। डाटा इन द सेंस कि कौन से पेज कनेक्टेड है, ऐड अकाउंट है, इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी किए हैं। जब आप यहाँ पे यूजर है, यूजर के नीचे आप देखोगे अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन के नीचे डाटा सोर्स है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है डाटा सेट एंड पिक्सल का। डाटा सेट्स एंड पिक्सल बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्सल क्रिएटेड हैं एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, नया पिक्सल क्रिएट करना है। जब आपके पास पिक्सल नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी डाटा आपके पास शो नहीं होगा, सिंपली आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होता है और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पिक्सल का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अंकित, यानी कि मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट का ये पिक्सल है। यहाँ पर एक और ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, रिक्वेस्ट अ फ्री कन्वर्जन एपीआई गेटवे डेमो फॉर योर एग्जिस्टिंग डाटा सेट। ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फिलहाल के लिए इसको मैं अभी डिसेबल करूँगा, सिंपली हम पिक्सल को इंटीग्रेट करेंगे हमारी वेबसाइट में। जब हम पिक्सल के ऊपर इन डेप्थ वीडियो पे आएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आता है चूज द ऐड अकाउंट दैट यू वांट टू कनेक्ट टू द डाटा सेट। यहाँ पर हमारा एक पुराना ऐड अकाउंट है, अभी हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमको ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं उसमें कैंपेन चलाने के लिए। आप लोग आपके हिसाब से नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी है, अदरवाइज एक ही प्रॉपर्टी है तो जो भी एक ऐड अकाउंट आप क्रिएट करोगे उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे गो टू इवेंट्स मैनेजर बटन पे डाटा सेट का बटन आया, बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, अंकित सेन पी पिक्सल करके आ गया। अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे, मल्टीपल पिक्सल आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर में क्रिएट किया तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट शो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर में काफ़ी सारे पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हो। सिंपली अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है इस पिक्सल से है, इस पिक्सल को हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले आएंगे गेदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी, सेटअप मेटा पिक्सल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कोड मैनुअली बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको एक कोड मिलता है। इस कोड को हम डायरेक्ट जा करके वेबसाइट में, क्योंकि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है जिसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं, हेडर फुटर कोड मैनेजर करके एक प्लगइन है, हम स्नाइपेट ऐड करेंगे, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके और वहाँ पर जा करके हमारा पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बट आज के इस वीडियो में हम इस टूल का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे सिंपली गूगल टैग मैनेजर और गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम इस पिक्सल को इंटीग्रेट करने वाले हैं। गूगल टैग मैनेजर का यूज करने का फ़ायदा होता है कि जब भी आपको कुछ भी चेंजेस होता है आपके पिक्सल में या किसी भी इवेंट से रिलेटेड है तो आप अपनी वेबसाइट के कोड में बिना किसी चेंजेस के जीटीएम के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो। और उसके और भी फ़ायदे हैं कि अगर जीटीएम कोड यानी कि गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है तो काफ़ी सारे थर्ड पार्टी जो प्लगइन या टूल्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को मॉनिटर करने में, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स हो चाहे कोई अदर टूल हो सिवाय गूगल सर्च कंसोल के। तो ये भी आपको एक हेल्प मिलता है कि बहुत सारे कोड आपको जा करके आपकी वेबसाइट में ऐड नहीं करने पड़ते हैं, सिंपली आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कनेक्ट कर पाते हो। यहाँ पर हम साइन इन करेंगे गूगल टैग मैनेजर में, जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो गूगल टैग मैनेजर का डैशबोर्ड हमारे पास कुछ इस तरह का ओपन होता है और यहाँ पर हमारे जितने भी गूगल टैग मैनेजर में अकाउंट होते हैं वो शो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे क्रिएटेड हैं और
अगर आपका फ्रेश अकाउंट है तो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, आपको क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करना रहेगा। ठीक है, जैसे क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी रहेगी, जैसे अकाउंट का नाम हो गया, कंट्री सेलेक्ट करना है, आपकी वेबसाइट का नाम है वेब है, और वेब यानी कि वेबसाइट का है, iOS है, iOS ऐप का है, एंड्रॉइड है, AMP है। ठीक है, तो जो भी आपका वेबसाइट बेस्ड है या एप्लीकेशन का URL है तो उसके हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए हम डिटेल फिल कर देते हैं। अभी आप देखोगे हमने यहाँ पे अकाउंट का एक नाम डाल दिया, आप लोग आपके बिजनेस का नाम डाल सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आप कौन से बिजनेस के लिए या कौन से बिजनेस वेबसाइट के लिए या कौन सी वेबसाइट के लिए ब्लॉग साइट है, न्यूज़ साइट है, उसके लिए आप ये क्रिएट कर रहे हो। सिंपली मैंने वेबसाइट का URL आपको इस फॉर्मेट में डालना है, www.https नहीं लगाना है, एंड वेब सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्रिएट करोगे टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे रीड कर लो अगर करना है, एंड फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। और ये प्रोसेस करते ही आपका एक गूगल टैग मैनेजर में एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये गूगल टैग मैनेजर का कोड आपके पास नहीं आता है, यहाँ से कट हो जाता है, तो आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये कोड आपके पास आ जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम हेड एंड बॉडी में ये दोनों कोड को इम्प्लीमेंट करें। ये सिंपली ये वाला जो कोड होता है यहाँ पर आपको मिलेगा, ये कोड को आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्लगइन को इंस्टॉल किया, GTM4WP प्लगइन, इसको आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना, जो कि फ्री प्लगइन जो टैग हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये एक्टिवेट बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने पहले इसको एक्टिवेट किया था, हमने आपको सिखाने के लिए उसको डीएक्टिवेट किया था, इसलिए पुराना आ रहा था। आप करोगे तो आपके पास फ्रेश आएगा, ये ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे आपको इसको ऑन रखना है। आप यहाँ पे ये सेटिंग देख लेना, मैनुअली कोड नीड्स इसमें सेलेक्ट होना चाहिए, सेव चेंजेस बटन पर आपको क्लिक कर देना। सेव चेंजेस के बाद हम लोग आ जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में, और यहाँ पर हम एक बार टेस्ट करते हैं कि हमारा जो टैग है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का नाम डालना है। वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही टेस्ट बटन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आपकी वेबसाइट पे टैग इम्प्लीमेंट हो चुका है तो ग्रीन टिक, अगर नहीं होगा तो आपको एरर आ जाएगा। सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको कुछ वर्जन का नाम डालना है तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सेव बटन पे वर्जन का नाम एक्चुअली आपको डालना ही पड़ेगा। जब भी आप कुछ नया चेंजेस करते हो तो बताना पड़ता है कि कौन सा वर्जन है, वो आपके लिए भी हेल्प करता है, आपको याद रहता है कि कौन सा वर्जन पे आपने क्या क्या चेंजेस किए थे। सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे, वर्क स्पेस बटन पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया। हमारा टैग जो है हमारी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट हो गया। अब एक चीज़ और हम चेक कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में जो हमने टैग असिस्टेंट हेल्पर का यूज किया था उसको भी चेक बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो टैग है सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है नहीं। यहाँ पर आप देखोगे ankitsen.com पर यह टैग इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन हम चलेंगे अपने मेटापिक्सल पर। हमारा टैग मैनेजर जो है हमारी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो गया है। अब हम जाएंगे इवेंट्स मैनेजर पर, इस कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे टैग्स पे। टैग पर जाने के बाद हम नया टैग क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना चाहेंगे आप टैग क्रिएट करोगे। हम यहाँ पर डालते हैं मेटापिक्सल। मेटापिक्सल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे टैग कॉन्फ़िगरेशन में, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कस्टम HTML, क्योंकि मेटापिक्सल के लिए हम कस्टम HTML का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स कोड है HTML कोड है। और यहाँ पर हम ट्रिगर बटन पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे सेव बटन पे क्लिक करना है। आपका जो टैग है सेव हो गया है, बट एक चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना जरूरी होता है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उस टाइम पे हमने जो भी वर्जन का नाम डाला था, अगर सेम वर्जन नाम डालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे किया, हमारा टैग जो था सक्सेसफुली लाइव हो गया। वर्क स्पेस पे जाएंगे और हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पिक्सल कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अभी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है नो पिक्सल फाउंड। उसका रीजन है इवेंट्स मैनेजर में हमने यहाँ पे अभी कंटिन्यू बटन पे हमको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू बटन ये शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा हम इसको करते हैं। कंटिन्यू बटन पे आपको करना है, डन बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक बार हम इसको रिटेस्ट करते हैं। टैग मैनेजर पे जाएंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे, डिबग मोड पे, और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पिक्सल काम कर रहा है यानी। यहाँ पर हम वेबसाइट का URL डालते हैं, कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे एक नए टैब पे आपका जो टैग मैनेजर है वो ओपन हो जाता है।
डिबग इन्फॉर्मेशन फॉर ये, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिक्सल आपका सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है। ठीक है, यहाँ पर भी डिबग मोड में एक्टिवेटेड है, यहाँ पे भी थोड़ा सा अपडेट होने में 2-4 मिनट का टाइम लग सकता है, बट आप लोग यहाँ से ये इंश्योर कर सकते हो कि आपको जो पिक्सल कोड है सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।